ठाकुर बनना ना सबको पसंद है, पगड़ी लगाने का भी दिल करता है, मुच्छे रखने का भी दिल करता है ठाकुरों की तरह। और 18 तारीख को जो महाकुंभ होने वाला है कैथल के अंदर, उस दिन बता देंगे हम सरकार को भाई आर पार की लड़ाई है हमारी फिर। और जब युद्ध लड़ने का समय आता था तो ठाकुर लड़ेगा युद्ध, क्योंकि देश सबका नहीं है क्या? कुछ टाइम अकेला ठाकुर लड़े, ठाकुर की जो धर्मपत्नी अकेली सती हो, तो उस टाइम नहीं दिख रहा था सबको कि भाई यहाँ पे युद्ध लड़ना है, तो ठाकुर भी इस पूरे देश के लिए लड़ने लग रहे हैं। तो और जो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको अगर 18 अक्टूबर को हमने 2 लाख आदमी वहां इकट्ठा कर दिए, इस सरकार को राजपूतों के आगे झुकना पड़ेगा। मिहिर भोज के सम्मान के लिए जिस तरह से पिछले दिनों काफी विवाद हुआ एक शब्द को लेकर, उस शब्द को हटाने को लेकर आज हम कलायत में पहुंचे हैं। यहां पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। क्या क्या यहां पर हो रहा है वो सभी जानने का प्रयास करते हैं। जी बताइए, क्या किस लिए धरना यहां पर किया जा रहा है? देखिए, जो ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये लगभग 40 दिन हो गए हैं। राजपूत समाज का ये धरना है और ये जो महापुरुषों का अपमान हर रोज़ नई सरकारें करवा रही हैं, इसके विरोध में हम समस्त, हमारी कोई किसी एक बिरादरी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम समस्त समाज के जितने महापुरुष हुए हैं उनके मान सम्मान के लिए ये अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। और इसमें हमारे हरियाणा के सभी राजपूत भाई नित एक गांव के हमारे आते हैं हर रोज़, और उनके नेतृत्व में धरना चलता है। और हमारी मांगे यही है कि भाई हमारे मेरा सवाल ये है कि 38 दिन इस धरने को हो चुका है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। देखिए, ऐसा है, सरकार के कान पे जू रहेंगी या नहीं रहेंगी वो तो सरकार जाने। हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं। हमने जो मन बनाया हुआ है अब की बार राजपूत समाज ने, या तो सरकार हमारे साथ आकर बात करे मान सम्मान के साथ कि भाई हम आपका मान सम्मान वापस देना चाहते हैं, हमारे से जो गलती हुई है हमारे से माफ़ी मांगे, अन्यथा हमारा धरना चल रहा है। हम अपनी एकता के लिए काम कर रहे हैं। और 18 तारीख को जो महाकुंभ होने वाला है कैथल के अंदर, उस दिन बता देंगे हम सरकार को भाई आर पार की लड़ाई है हमारी फिर। महाकुंभ के बारे में बताएं, किस तरह से कहां से लोग इसमें शामिल होंगे और क्या रूपरेखा इसकी रहेगी? देखिए, महाकुंभ में समस्त हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से भी कल श्री करणी सेना है जो, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपने भाइयों के साथ महाकुंभ में कैथल इकट्ठे होने वाले हैं। तो लाखों की भीड़ 18 तारीख को कैथल में जुटने वाली है, जिसमें सभी क्षत्रिय सरदार पहुंचेंगे। और सरकार के अगर मानती है हमारी बात 18 तारीख तक, तो हम अपना विषय के बारे में सोचेंगे, हमारी जो संस्था है। लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर आर पार की लड़ाई 18 तारीख को हमारा समाज इकट्ठा हो जाए। 18 अक्टूबर के लिए क्षत्रिय महाकुंभ व स्वाभिमान यात्रा का दिन रखा गया है। इसके लिए 19 सेक्टर कैथल अंडरग्राउंड हमने बुक किया है। और मैं सभी क्षत्रिय युवाओं और बड़े बुजुर्गों से आह्वान करना चाहता हूं, ये हमारे लिए मान सम्मान की लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैथल पहुंचना है और अपने युवाओं के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने लड़नी है। और जो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको अगर 18 अक्टूबर को हमने 2 लाख आदमी वहां इकट्ठा कर दिए, इस सरकार को राजपूतों के आगे झुकना पड़ेगा। वहाँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और ज़्यादा तो हमें नहीं, 18 तारीख के पक्ष में जितने मतलब हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं गांव के, वो सब के सब कैथल में इकट्ठे होंगे। अगर उससे पहले सरकार मानती है तो ठीक है, अन्य तो उसकी ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। अगर किसी एक स्थान के नाम से अगर उसका जाति बना दिया जाए, जैसे मैं गांव बिघाना से रहने वाला हूं, और मेरे को अगर मैं कहीं भी राजपूत समाज के उसमें या कहीं भी ऐसी जगह जाता हूं तो मेरे को क्या बोलते हैं, वो बिघानियाँ बोलते हैं, जैसे मुआनियाँ बोलते हैं, सिंगानियाँ बोलते हैं। इसी प्रकार उनको भी एक गुजरातरा जो देश था उसके हिसाब से गुर्जर नरेश बोला गया था। तो यानी कि यह गुज्जर में और गुर्जर में बहुत ज़्यादा फर्क है।
और इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारे गोत्र हैं वो अदर समाज में पाए जाते हैं। तो यानी कि जो हमारे महापुरुष है जिनका जो गोत्र, जैसे तंवर है, तंवर गोत्र हमारे अनुपाल जी तोमर थे जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, जो आज लाल किला है वो उनका बनाया हुआ है और बोलते हैं ये मुगलों का बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो छेड़खानी करके वो मुगल का अपना खुम्ब बना लेते हैं और वो बोलते हैं मुगल ने बनाया। ऐसे ही हमारे बहुत सारी रियासतें हैं जो हमारे गोत्र से मिलते जुलते हैं। तो जैसे मोहन सिंह मुडार थे, उनको प्रतिहार भी बोला जाता है। जैसे लक्ष्मण जी गोत्री थे, उनको प्रतिहार की एक उपाधि दी गई थी द्वारपाल के हिसाब से। बोलते हैं कि भारत के इतिहास में अगर राजपूत का इतिहास नहीं है तो किसी का इतिहास नहीं है, तो भारत का इतिहास ही नहीं रहेगा। जो हमारे महापुरुष थे, जिनके भरत, जिनको छोटी 16 साल की उम्र में जिसने शेर का मुंह फाड़ दिया था और उसके बाद मतलब इस देश का भारत नाम रखा गया था। यदि एक ठाकुर शब्द को भी लेकर विवाद आजकल चला हुआ है, लोकसभा में जिस तरह से बोला गया कुआ ठाकुर का और अन्य बातें की गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ ने बोला है कि भाई ठाकुर के बारे में, तो ये इनकी जो मानसिकता है ना, ये सर्वमान्य है जी। इस पूरा इतिहास के अंदर लिखा हुआ है कि ठाकुर समाज ने हमेशा बलिदान दिया, त्याग दिया और अपनी शरणागत में आए के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ब्राह्मण की रक्षा करी, गऊ की रक्षा करी। लेकिन आज क्या है कि कुआ ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, मुँह उस पर उसकी, लेकिन ये नहीं देखते भाई ठाकुरों ने जो अपनी सारी की सारी रियासतें दे दी अपने देश को एक बनाने के लिए, और इन ठाकुरों ने रक्षा करी। और जो फिल्मों के अंदर दर्शाया गया, जो पीछे 70-100 सालों की जो हमारी भारत की राजनीति रही, उनके अंदर ठाकुरों को नीचा दिखाने की कोशिश करी फिल्मों के अंदर, लेकिन उनकी सच्चाइयाँ नहीं दिखाई कि उन्होंने गरीबों का साथ दिया, गरीबों की शादी करी बच्चों की। तो आज जो ये षड्यंत्र है ना कि ठाकुर बनना ना सबको पसंद है, पगड़ी लगाने का भी दिल करता है, मुच्छे रखने का भी दिल करता है ठाकुरों की तरह, लेकिन ये नहीं देखते भाई उनके इतिहास के लिए उनके कई पीढ़ियों ने बलिदानियाँ दी हैं, सिर काटे और कटवाए हैं। जब जाकर कहीं और जब युद्ध लड़ने का समय आता था तो ठाकुर लड़ेगा युद्ध, क्योंकि देश सबका नहीं है क्या? कुछ टाइम अकेला ठाकुर लड़े, ठाकुर की जो धर्मपत्नी हो अकेली सती हो, तो उस टाइम नहीं दिख रहा था सबको कि भाई यहाँ भाई युद्ध लड़ना है, तो ठाकुर भी पूरे देश के लिए लड़ने लग रहे हैं। तो इनको ये जो मानसिकता है ना जी, ये बनाई गई है और बनाने लग रहे हैं अभी भी लोग ना। इनको चाहिए कि भाई इसकी कदर करें। 18 तारीख को लेके गांव-गांव में हम निमंत्रण दे रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज यहाँ इकट्ठा हो और अपनी मांग रखे सरकार के सामने। पूर्ण समर्थन मिल रहा है और हर एक गांव में बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस 18 तारीख वाले महाकुंभ में आने के लिए सब तैयार हैं। अक्टूबर को कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और जिस तरह से दावा किया गया है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। राजपूत समाज के लोग, जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर पूरी तरह से विरोध में है और कलायत में अनिश्चितकालीन धरना इस समय चला हुआ है। आज करनाल जिले के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इस धरने को यहाँ पर समर्थन दिया गया है। 18 तारीख को क्या होने वाला है वो उस समय ही पता चलेगा, लेकिन सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि राजपूत समाज के लोगों की आखिर आवाज़ क्या है, वो चाहते क्या हैं। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए कलायत।